नमस्ते सखियों, आप सब कैसे हैं। सखियों, आज है हमारा क्लास का 9वां दिन। सखियों, पिछले क्लास में हमने सीखा था पेपर पैटर्न डबल कटोरी का, तो इस बार हम सीखेंगे कपड़े पे रख के कैसे कटिंग करेंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो सखियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पेपर पैटर्न बना के तैयार कर लिए होंगे खुद से, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सिखाया था कि पेपर पैटर्न ऐसे तैयार किया जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि कपड़े पे रख के कैसे हम कटिंग करेंगे। तो चलिए हम शुरू हो जाते हैं। हमारा ये ब्लाउज पीस है, तो ब्लाउज पीस को पहले नहीं कटिंग किया जाता है, पहले अस्तर कटिंग किया जाता है। तो पहले अस्तर पे हम कटिंग करेंगे, फिर अस्तर का जो कटिंग निकलेगा उसके ऊपर हम ब्लाउज पीस पे रख के कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारा अस्तर है, तो अस्तर को आपको इस प्रकार से अपने तरफ बंद घड़ी रहेगा, इस तरफ से आपको रख लेना है। तो चलिए अब इस पर हम कैसे रखेंगे हम वो दिखाएंगे। तो देखिए सखियों, इस प्रकार से आपको रख लेना है पैटर्न को। तो ध्यान देना है, जो हमारा ये अस्तर होता है यहाँ कपड़े की बंद घड़ी होती है, तो यहाँ पे आपको बैक पार्ट रखना है। इस प्रकार से कपड़ा आपका बंद होगा और ये जो पार्ट है हमारा, ये दो पार्ट निकलेगा। इसका कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये कैसे भी रखेंगे चलेगा। तो ध्यान देना, ऐसा आपको बैक पार्ट रखना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है जो कटोरी के साइड में लगता है। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल का जगह बचा है, तो इसको आपको इस प्रकार से रखना है। और जो कटोरी है खास करके आपको इस पर ध्यान देना है, कटोरी को आपको कभी भी क्रॉस में ऐसा रखना है। जब क्रॉस में रखते हैं तो कटोरी हमारी अच्छी बैठती है। जो कटोरी के नीचे का जो पार्ट हमारा यहाँ पे देखिए, जो इसके नीचे लगता है, इसको आपको सीधा कटिंग करना है, ये देखिए। और ये हमारा है योक, तो इस प्रकार से आपको रख लेना है। तो चलिए इस पर हम निशान लगा लेते हैं। तो सखियों, इस तरह से आपको पेपर पैटर्न रख के निशान लगा लेना है। तो निशान लगाने के बाद भी इसको आपको कटिंग करना है। तो जो बहनें पहली बार इस क्लास में आए हैं, तो आप पहले क्लास 8 देखिए, फिर ये समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो चलिए अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं। हमारा ये कटिंग हो गया है। अब हम आस्तीन कटिंग करेंगे, तो इसको हम साइड में रख देंगे। देखो, आस्तीन हमने इसलिए नहीं कटिंग की है कि हमारा इसमें आस्तीन लंबी है, तो इसमें कपड़ा नहीं हो रहा है। तो इसको हमें इसको फैला लेना है। देखिए हमारा डबल है, तो इसको आस्तीन काटने का जैसे नहीं होता है, तो उसको अच्छे से आपको इस प्रकार से रखना है। एक तरफ हमारा फ्रंट होगा, एक तरफ हमारा बैक होगा। देखिए इस प्रकार से आपको रखना है, ये देखिए। तो इसमें हमारा ये परफेक्ट आ रहा है, क्योंकि लंबी आस्तीन है, इसके लिए हम अलग से इसको कटिंग कर रहे हैं। अब इसको हम चारों तरफ से निशान लगा लेंगे। कि हमने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं, अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो जैसे अगर आपका कपड़ा नहीं होता तो इस प्रकार से आप कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये कटिंग हो गया है। इस प्रकार से आस्तीन देखिए, यहाँ पे हमारा ये देखिए कम है, मतलब छटा हुआ है, हमारा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे हम एक ऐसा निशान लगा देंगे। ऐसे समझ में आ रहा है, फिर भी हम निशान लगा के देते हैं। तो ये हमारा कटिंग हो गया। अब हम कपड़े पे देखेंगे। देखिए आपको ब्लाउज पीस के ऊपर इस प्रकार से अस्तर को रख लेना है। तो हमारा यहाँ पे हमने अस्तर पे रख लिया है। अस्तर पे जो कटिंग किए थे ब्लाउज पीस पर रख लिया है। तो इस तरह से आपको आस्तीन रखना है। आस्तीन देखिए हमने इस प्रकार खोल के रख दिए, क्योंकि सबसे पहले आपको ना अस्तर पे कटिंग करने के बाद आपको आइडिया मिल जाता है ब्लाउज पीस पे कैसे रखें। तो देखिए ब्लाउज पीस पे इस प्रकार से रख के आपको कटिंग कर लेना है। अब ये सब पार्ट आपको कटिंग करना है। जब आप कटिंग करेंगे तो देखिए ये हमारा अस्तर परफेक्ट है, लेकिन हम जब ब्लाउज पीस पे कटिंग करते हैं तो थोड़ा कपड़ा आपको पाव इंच आगे की तरफ से बढ़ा के कटिंग करना है। आगे से कटिंग करने के बाद इसको दोनों पार्ट को आपको जोड़ लेना है, ब्लाउज पीस को और अस्तर को। किनारे से आपको सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद इसको आपको यहाँ पे टक्स लगा लेना है। टक्स लगाने के बाद देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में भी दो पार्ट निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? इस प्रकार से। तो ये देखिए इस प्रकार से हमारा ये फ्रंट पार्ट होता है और ये भी फ्रंट पार्ट होता है इस प्रकार से। तो दोनों का जो आमने सामने ये हमारा यहाँ पे गला बनता है। और ये है हमारा कटोरी। कटोरी को कपड़े पे क्रॉस में रखना है आपको, जैसे मैंने आपको अभी कटिंग करके दिखाया अस्तर पे। तो देखिए अब हम आपको एक बार समझा दे रहे हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से आपका कटोरी यहाँ पे
जोड़ेंगे। हम एक बार आपको इसको बैक पार्ट को हटा दे रहे हैं। देखिए कटोरी को आपको हम बता रहे हैं कैसे जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से आपको इस प्रकार से यहाँ पे आएगा आपका ये कटोरी, और ये जो हमारा पार्ट है नीचे का पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे योक लगा हुआ है, यहाँ पे नीचे आपका योक लगेगा। तो देखिए हमारा 2 पार्ट है, हम एक पार्ट हटा ले रहे हैं। देखिए जो योक पार्ट वाला पार्ट है नीचे लगेगा। तो ये देखिए इसको हमें इस प्रकार से यहाँ से स्टिचिंग करना है पकड़ के। फिर सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको टक्स लगा लेना है इस प्रकार से। ये जो हमारा कटोरी के नीचे का पार्ट है इस प्रकार से आपको टक्स लगा लेना है। ये देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से फोल्ड करना है। जो हमने यहाँ पे कट लगाए थे तो 1 इंच लेके इस प्रकार से आपको यहाँ पे टक्स लगा लेना है। जब आप टक्स लगा लेंगे तो इसके बाद हमारा ये जोड़ा जाता है। ये जो हमारा कटोरी है देखिए यहाँ पर हमारा कम है, तो यहाँ पे जो हमने योग पट्टी निकाले थे क्रॉस है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा है ऊपर का सीधा है, तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो आपका जो सबसे पहले ब्लाउज पीस अस्तर को सबको मतलब चारों तरफ से किनारे लगा लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टिचिंग करना। सबसे पहले आपको टक्स लगाएंगे। टक्स लगाने के बाद आपको यहाँ से इस प्रकार से जोड़ना है। समझ गए आप? ये जोड़ दिए तो ये कहाँ पे फिट होगा? यहाँ पे। ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है, ये देखिए जब फ्रंट पार्ट है यहाँ पे आपका ये फिट होगा। ये देखिए इस प्रकार से, और इसके नीचे हमारा योक लगेगा। देखिए जो हमारा योक है ये इसके नीचे लगेगा। इस प्रकार से आपको योक लगाना है। तो सखियों आपको हमने इस प्रकार से स्टिचिंग का आइडिया दे दिया है। तो सिर्फ कुछ देखो जैसे हम सिलाई करते हैं सेम वैसे, ये कुछ अलग है डबल कटोरी। तो इसके लिए हमने आपको इसमें अस्तर में बता दिए। देखिए कटोरी का फ्रंट पार्ट यही इसी प्रकार से जोड़ा जाता है। इसके जो नीचे निकलता है तो इस प्रकार से देखो सबसे पहले ये टक्स जोड़ लेना है। टक्स जोड़ने के बाद आपका कटोरी का इसका सेंटर निकाल लेने का। ये जो कटोरी का सेंटर है ये सेंटर पे आना चाहिए। तो ये इस प्रकार से परफेक्ट आएगा। आपका कटिंग अगर परफेक्ट है तो आपकी स्टिचिंग भी परफेक्ट आएगी। तो इस प्रकार से ये कटोरी को हम जोड़ते हैं, फिर इसके नीचे योक लगाते हैं। अगर आपको इसकी स्टिचिंग चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम इसका फुल स्टिचिंग बनाएंगे। तो सखियों आप इसी प्रकार से हर एक साइज़ का पेपर पैटर्न तैयार कर सकते हैं। आप पेपर पैटर्न तैयार कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ बातें नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपका ज़रूर हेल्प करेंगे। तो सखियों आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।